नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। अब जबकि सब जगह से चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, तो अब उन सांसदों के बारे में भी चर्चा का बाजार गर्म है जिन्हें बीजेपी ने दिल्ली से अपने अपने प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव लड़ने भेजा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। उन 21 में से जीते 12 और बचे 9 सांसद जो उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब चर्चा इस बात को लेकर है कि अब जो हार गए हैं उनका क्या होगा, उनका क्या करेगी पार्टी। वैसे क्लियर तो उन 12 सांसदों का भी नहीं है अभी जो विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। मतलब जीतने और हारने वाले दोनों के भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। जीते सांसदों पे, जो सांसद जीत गए हैं मतलब विधानसभा का चुनाव, उन पर सवाल है कि क्या वो विधायक बने रहेंगे या फिर सांसदी छोड़ देंगे। लेकिन आपको पता है कि बीजेपी में कोई खुद से फैसला नहीं करता है, फैसला आला कमान से होता है और फॉलो जो है नेता करते हैं। तो इसलिए जीतने और हारने वाले दोनों को अब इंतजार है कि आला कमान क्या फैसला करता है उनके भविष्य के बारे में। वैसे हमने भी कुछ जीते और हारे दोनों सांसदों से बात करने की कोशिश की थी। यहाँ पर जवाब वही मिला कि देखते हैं पार्टी आला कमान का क्या आदेश होता है। हम तो आला कमान के आदेश पर विधानसभा का चुनाव लड़ने गए थे, तो अब फिर उन्हीं के आदेश का इंतजार है। तो ये उसी तरह का जवाब जो मैंने आपको बताया कि बीजेपी में जो आला कमान कहता है फैसला वो लेता है और फॉलो नेता करते हैं। अब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने 21 सांसदों को मैदान में उतारा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सके। अब हम ध्यान दे लें कि किस राज्य में कितने सांसद को उतारा था, तो उस हिसाब से बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 7-7, तो छत्तीसगढ़ में 4, तो तेलंगाना में 3 सांसदों को अपना किस्मत आजमाने विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। इनमें से 12 जीते, 9 हार गए। अब अगर हम नियम की बात करें तो अभी जो नियम है उसके मुताबिक 14 दिनों के भीतर इन्हें या तो संसद या फिर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो संसद की सदस्यता खुद ही रद्द हो जाएगी। अब देखिए ये नियम जो है ना, ये उनके लिए जो जीते हुए हैं, क्योंकि उन्हें लोकसभा या विधानसभा, क्योंकि अब वो दोनों जगह के सदस्य हैं, तो उनमें से एक का चुनाव करना है और वो भी 14 दिन के अंदर। हारने वाले का तो लोकसभा सदस्यता बरकरार ही रह जाएगा क्योंकि उनके पास तो विधानसभा तो हुए नहीं है जो कि उनको चुनना है कि क्या होगा। तो बीजेपी के एक नेता तो ये भी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव हारने का मतलब ये थोड़े नहीं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो फिर भी देखते हैं आला कमान क्या फैसला लेता है। ये बीजेपी के नेता को उनको भरोसा है कि ठीक है, जो हार गए हैं उनको थोड़ा सा संशय है ना कि अब क्या होगा, वो अलग डायलेमा में है। तो आइए अब आपको बता दें कि कहां कौन जीता और कौन हारा। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जो मंत्री थे, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, राव उदय प्रताप, रीति पाठक को टिकट दिया था। इसमें फग्गन सिंह कुलस्ते और गणेश सिंह जो है चुनाव हार गए, बाकी सब जीत गए। उसी तरह राजस्थान में बीजेपी सांसद दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, भागीरथ चौधरी, नरेंद्र कीचड़, किरोरी लाल मीणा, देवजी पाटले और राजवर्धन राठौर को विधानसभा का चुनाव लड़वाया था। इन सब में से जो है भागीरथ चौधरी, नरेंद्र कीचड़ और देवजी पटेल, यहां से 3 लोग चुनाव नहीं जीत पाए। और बाबा बालकनाथ अब देखने को, दिया कुमारी जो है सांसद, ये दोनों तब तो जीतने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौर में है, रेस में। देखते हैं उसका क्या होता है। तो उसी तरह फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसद विजय बघेल, रेणुका सिंह, गोमती साव और अरुण साव मैदान में थे। इनमें से विजय बघेल चुनाव हारे। उसी तरह तेलंगाना में सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार, जो कि काफी अग्रेसिव माने जाते हैं,
धर्मपुरी अरविंद और स्वयं बाबू को चुनाव लड़वाया था। लेकिन ये वहां से तेलंगाना में जहाँ की कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो वहां पे बीजेपी की ये तीनों सांसद जो है चुनाव हार गए। तो ये थे उन सांसदों के नाम जिनको कि बीजेपी ने एक प्रयोग करते हुए जो विधानसभा का चुनाव लड़वाया, ताकि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो अपने आसपास के सीटों से जो है ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जीत दिलवाएं लोगों को, जिसका फायदा बीजेपी को आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में मिला भी। तो ये था। तो लेकिन अब जब रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब ये है, अब मतलब जीतने वाले और हारने वाले दोनों इंतजार कर रहे हैं कि अब आलाकमान क्या फैसला लेता है, कि अब आगे क्या होगा, क्या करना है। तो जैसे कुछ आलाकमान फैसला लेता है या इस बारे में कुछ अपडेट आता है, तो हम फिर आपको एक नए वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।